अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे जो हम लोग सटली तब से बात करते आ रहे हैं, गौतम गंभीर के बारे में. Why are you not happy with this management? क्या चल रहा है? यार मैनेजमेंट से यार एक वाइट बॉल में तो गंभीर इज डूइंग ग्रेट जॉब. T20 में हमें नहीं लगा था ट्रांजिशन इतना स्मूथ होगा. Unbeatable team लग रही है. कोहली और रोहित चले गए, हमें लगा था थोड़ा तो दिक्कत आएगी. कैप्टनसी सूर्या की कैप्टनसी हमने बहुत ज़्यादा देखी नहीं थी, लेकिन सूर्या अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं. अच्छे हमें लगा कि नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं. बॉलिंग में क्या बॉलिंग है अर्शदीप के साथ, कभी कोई खेल रहा है कभी, पर सब कुछ वर्क कर रहा है. तो T20 में कोचिंग बहुत सही जा रही है. और T20 टैक्टिशियन भी है गंभीर. एज अ कैप्टन IPL जीता है, एज अ मेंटोर IPL जीता है. तो T20 माइंडसेट तो है गंभीर का, तो T20 में अच्छा कर रहे हैं. वनडे में देखा जाए तो एक सीरीज आ रहे हैं, बट फिर उसके बाद जीते. अब चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी तक लकीली अच्छी जा रही है. जब तो ये रिलीज होगा तब मोस्टली जीत चुके होंगे. होपफुली जीत जाए. बट टेस्ट में तो क्वेश्चनेबल है 100%. टेस्ट में आप होम सीरीज हार गए हो, सबसे बड़ी चीज. आप चलो हारे, आप वाइट वॉश हुए हो न्यूजीलैंड से, जिसका रिकॉर्ड इंडिया में वैसे भी अच्छा रहता नहीं है. वो एक मैच जीत जाते वो भी बड़ी बात होती थी. वो तीनों मैच हरा के गए हैं तुम्हें, तुम्हारे फोर्टे में, तुम्हें स्पिन पे मार के गए हैं वो. और तुम्हारा मैनेजमेंट, तुम्हारा प्लानिंग ही समझ नहीं आती कि तुम्हें क्या चाहिए, कि तुम्हारा स्क्वाड क्या जा रहा है. फिर तुम्हारे रिप्लेसमेंट प्लेयर आके मेन स्क्वाड के प्लेयर को भी रिप्लेस कर जा रहा है. फिर तुम 5 बॉलर क्यों नहीं खिला रहे हो. तुम्हें टेस्ट में भी एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए. तुम्हें पहले तुमने बैंगलोर में नॉर्मल पिच बनाई कि हमें थोड़ा ऑस्ट्रेलिया टाइप की पिच चाहिए, हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए. फिर तुम वहाँ हार गए. तुम WTC बचाने के लिए तुमने दोनों टर्निंग ट्रैक बना दिए, तुम वहाँ भी हार गए. आई थिंक जो प्रोसेस होता है किसी भी कोच का या फिर किसी भी टीम मैनेजमेंट में कोई भी अगर अपॉइंट होता है, मुझे वहाँ पे थोड़ा लैक दिखता है. क्योंकि ये जो ऐसे बहुत रिएक्शनरी डिसीजंस होते हैं, जैसे अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड की बात करी कि आप हर्षित राणा एकदम से अंदर ले आए. हमने BGT की बात करी, कैसे एकदम से फास्ट ट्रैक करा जा रहा है सबको. ये ऑलराउंडर वाली अप्रोच आप टेस्ट क्रिकेट में लेके आ रहे हो, जो कि इतने काम नहीं करती. मतलब क्लियरली आपको दिखता है कि गौतम गंभीर वाइड बॉल का तो फोर्टे रख सकते हैं, बट रेड बॉल में नहीं रखते हैं. दैट इज व्हाई आई थिंक द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये एक रिएक्शनरी डिसीजन था BCCI की तरफ से कि हम लोग गौतम गंभीर को एक ऑल फॉर्मेट कोच बनाए. यार कोच तो हमने हमेशा से ऑल फॉर्मेट ही रखे हैं. हाँ, तो उसको स्प्लिट कोचिंग का तो आई डोंट थिंक सो BCCI के दिमाग में होगा भी. मतलब हम लोग कैप्टेंसी की तरफ जा रहे हैं. स्प्लिट कैप्टेंसी शुड बी आल्सो गो टुवर्ड्स स्प्लिट होना कोचिंग. चाहिए. आई थिंक अब होगा ही. अगर इंग्लैंड हम हार जाते हैं तो करना ही पड़ेगा. आप 3 सीरीज हार जाओगे तब तो करना ही पड़ेगा. चाहे गौतम गंभीर कोच होता, चाहे राहुल द्रविड़ होता, जो भी होता सैक होता ही. और हम जीत जाते हैं तो क्या पता कंटिन्यू करें. क्योंकि गंभीर भी टाइम के साथ इम्प्रूव कर सकता है ना. ऐसा तो नहीं है ना कि 2 हार गया तो वो हारेगा ही. इम्प्रूव तो कर सकता है ना. 2 हार गए, वही है कि हमारा माइंडसेट क्या है. टेस्ट मैच खेलने का हमारा माइंडसेट ही बिल्कुल चेंज हो गया. नए हर कोच के साथ नई प्लानिंग्स आती हैं. शास्त्री के टाइम हम अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते थे, द्रविड़ के टाइम अलग हो गया था, गंभीर के टाइम बिल्कुल ही अलग हो गया है. अब वो है कि अब शास्त्री वाला हिट था, द्रविड़ वाला भी फ्लॉप तो था नहीं. हम WTC फाइनल तब भी खेल गए थे. अब गंभीर वाला स्टार्टिंग में फ्लॉप हो गया, पता धीरे धीरे ये भी हिट हो जाए. यू नेवर नो. बट वही है सिंपल सी चीज़, तुम्हें 20 विकेट लेने हैं, तुम्हें उसके लिए बॉलिंग 20 विकेट वाली चाहिए. इतना ज़्यादा बैटिंग डेप्थ में जाएंगे तो हम फिर सीरीज़ नहीं जीत पाएंगे. हम सीरीज़ में 2 मैच जीत जाएंगे, 1 मैच जीत जाएंगे. पता जैसे जब जय शाह ने क्या कहा था, उनसे पूछा गया था कि आपने तीनों फॉर्मेट का कोच क्यों बनाया, तो जय शाह ने कहा था कि यार अगर गौतम गंभीर जैसे स्टैचर का प्लेयर मेरे से आके कह रहा है कि मुझे तीनों फॉर्मेट में कोचिंग करनी है, तो मैं मना कहाँ से कर दूंगा. सही बात है. हाँ, अब तुम उनको ODI T20 में तो ला ही रहे हो ना. और तुमने ट्राई किया नहीं है स्प्लिट का भी ट्राई किया नहीं है. पता नहीं है कैसा चलेगा. अभी स्प्लिट चल भी इंग्लैंड में रहा है, वो हिट तो था नहीं. इंग्लैंड थी बैसबॉल हाई पे था ना, बस जीतता कुछ रहा नहीं आता इंग्लैंड. चाहे मैकलम की कोचिंग में कुछ भी हाई बन रहा हो, इंग्लिश मीडिया कुछ भी बना रहा हो. WTC में से 4थे, 5वें, 7वें नंबर पे होते हैं. किया तो कुछ नहीं. अगर हम 5वें 7वें पे हो तो हमारे कोच की क्या हालत होगी. कितनी गालियां पड़ेंगी अगर हमारा कोच 5वां 7वां. लेकिन वहाँ मैकलम को फिर भी वही हाइप क्रिएट किया जा रहा है ना. उसको फिर भी टेस्ट से उठा के तुमने ODI में लिया है कोच. वाइट बॉल भी बना देना तुमने कोच. आई थिंक मेन पता है क्या, यहाँ पे फैन पर्सपेक्टिव देता हूँ, क्या क्वेश्चन करते हैं कि बेसिकली इतना सब्सटेंस और बॉडी ऑफ वर्क था नहीं गौतम गंभीर के पास, जिसके बेसिस पे टेस्ट का तो था ही नहीं ना. T20 में भी वो मेंटरिंग करी, उन्होंने कोचिंग कभी नहीं करी है प्रैक्टिकली. यार T20 में
मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि T20 में आपको एक कोच चाहिए भी शायद नहीं होता। हाँ, T20 में यू नीड अ मैनेजर, यू नीड अ मेंटोर और अ मैनेजर टू कंट्रोल थिंग्स, टू मैनेज थिंग्स, कि तुम्हें क्या प्लान्स बताने हैं बस। प्लस ये कोइंसिडेंस नहीं है कि वो केकेआर में एकदम से आते हो केकेआर जीत जाती है, तो टैक्टिकली ही इज वेरी साउंड। हमने ऑक्शन टेल पे भी देखा था जो टीम उन्होंने बनाई थी तो वो जब कैप्टन थे तब भी ऑक्शन टेबल पे बैठते थे ना हमेशा, और अपने प्लेयर्स लेते थे ना। उनको यूसुफ पठान चाहिए था तो आया था ना। नहीं, एक टाइम पे तो मुझे लगता है इंडिया के भी T20 कैप्टन बनना डिजर्व करते थे। हाँ, वो स्टेज हुआ था। उन्होंने ओडीआई सीरीज की थी, 5 मैच किए थे न्यूजीलैंड में, 5 जीते थे, कभी नहीं जीते थे। तो वो भी एक ऐसा कैप्टन है जो मिस किया, बट हमारे पास MS धोनी था, तुम कैसे ही चेंज करते। वो तो है। मतलब मेरा मेन इसमें अब अच्छा दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि लोगों को लगता है कि ज़्यादा सब्सटेंस था नहीं, बॉडी ऑफ वर्क नहीं था, आपने बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट बेस्ड ये डिसीजन लिया। और अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।